पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल अर्थम प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल सन रक्षणार्थम सकल मन ईप्सित मनोकामना सिद्धि फल प्राप्ति अर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे न्यायालये सर्वत्र यश विजय लाभादि फल प्राप्ति अर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोप शमनार्थम सहार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य ममात्मनः मम समस्त सपसोः भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभि वृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप पाप संताप शमनार्थम देवऋण गुरुऋण पितृऋण मुक्ति फल प्राप्त्यर्थम तथा च जाति देश धर्म राष्ट्र अभ्युत्थान फल प्राप्त्यर्थम प्रधान तथा च श्रीमद प्रधान सेवक राष्ट्र सेवा निमित्तार्थे उत्तरोत्तर वृद्धि राज्य राष्ट्र सेवा फल प्राप्ति अर्थम तथा च अग्रे परसे पुनः प्रधान सेवक राज्य सेवा फल प्राप्ति अर्थम तथा च भगवते श्रावण अधिक मासे पुण्य फल प्राप्ति अर्थम यजमानस्य सकल परिवार देश समाज कल्याण हितार्थाय श्री राम कथा महोत्सवस्य पुण्य फल प्राप्त्यर्थम सद्विद्या सद्धर्म सत्कर्म सदाचारादि फल प्राप्ति अर्थम अद्य दिने भगवते श्री राम कथा श्रवणार्थम कर्म तथा च भगवते महामृत्युंजय सांब सदाशिव गिरिराजधरण कृपा भक्ति अचल भक्ति रूप फल प्राप्त्यर्थम अद्य दिने भोजन तथा श्रवणाख्यम प्रतिज्ञा संकल्प महम करिष्ये ओम जज्जाग्रतो सततैवैति दूरंगमञ्ज्योतिघान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
सभी बैठे हैं। सभी को पुनश्च राम राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओ समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सादर शिव ही नाई अब माथा। सादर शिव ही नाई अब माथा। करनहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा। करनहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानंद माता। मूल सुहाई गुरु पितु मातु
मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, सादर शिव ही नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा, सागर शिव ही नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। बोलिए सरस्वती मैया की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आप सबको प्रणाम करते हुए आज पहले दिन मैं निवेदन करूं आपसे कि ये वो स्थान है जहां भगवान ने सबको अभय करने का एक वचन दिया कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसको भले ही देवराज इंद्र का भी कोप क्यों ना हो, उससे मैं अभय करूंगा। इसलिए हमने जो निमंत्रण भेजा उसमें एक श्लोक लिखा, गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वरप्रदः, नंद आदि गोकुल त्राता, दाता दारिद्र भंजना। पुरुषोत्तम भगवान का स्वयं का नाम है। भगवत गीता में उन्होंने कहा कि मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। तो इस पूरे महीने में कोई ना कोई श्लोक हम लोग लगातार सुमिरन करते रहें। उसके लिए चाहे श्री राम जय राम हो, चाहे हमारा महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या गोप स्वामी गोकुलेंद्रो गोवर्धन वरप्रदा, नंद आदि गोकुल त्राता, दाता दारिद्र भंजना, या फिर जो भी आपका गुरु मंत्र हो, जो भी आपके गुरु ने आपको दीक्षा में आपको मंत्र दिया हो, जितना अधिक हो सके। देखिए ये यज्ञों में भगवान ने कहा यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जितना अधिक जप आपकी वाणी से होगा उतना अधिक इस मास का लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि किसी भी अनुष्ठान का जो फल है उसमें स्थान का और काल का सबसे ज्यादा महत्व है। तो स्थान सबसे दिव्य है और काल भी सबसे दिव्य है। 12 महीने में प्रत्येक महीने का कोई ना कोई देवता होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा महीना है जिसका कोई देवता नहीं है और जिसका कोई नहीं होता। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। इस महीने ने भगवान से कहा कि जी मेरा तो कोई नहीं, मुझे लोग अशुभ मानते हैं, तो भगवान ने कहा तेरा मैं। इसलिए इसको पुरुषों, इसलिए बाकी तो देवता फल देते हैं हर महीने में अलग अलग देवता, लेकिन इस महीने का फल तो स्वयं परमात्मा प्रदान करते हैं। तो ऐसा पवित्र मास गोवर्धन का ये है। गोवर्धन के धाम में मानस में भगवान शिव ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहि भारा, यानी रामायण में भगवान कृष्ण के अवतार की घोषणा की उन्होंने। तो आप जानते हैं कि भगवान का अवतार पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने अनुष्ठान के लिए गोवर्धन को ही क्यों चुना। मैं इसके लिए चित्रकूट को भी चुन सकता था, रामेश्वरम को भी चुन सकता था, बहुत सारे स्थानों को चुन सकता था, लेकिन एकमात्र यह स्थान है क्योंकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं जब भी आऊंगा तो मैं 2 ही काम करूंगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म आता है, धर्म की स्थापना के लिए दुष्ट शक्ति
तो यहां भगवान की ऊर्जा चूंकि 24 आवर्स बरस रही है, एकदम हमेशा। यही वो स्थान है जहां से ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के प्रति भगवत भाव का उदय हुआ। बाकी लीलाएं तो छोटी छोटी थी, कभी अगासुर को मारा, कभी बकासुर को मारा, कभी वत्सासुर को मारा, पूतना को मार दिया। लोगों ने सोचा मर गई होगी, कुछ और हो गया होगा। लेकिन और भक्तों ने कहा ना ओंगरिया पे थोड़ी उठायो, बोले फिर बोले ओंगरिया के नाखून के अग्रभाग पे उठायो। अब भक्त की भावना, जैसा भक्त की भावना। तो यहां पर इस लीला को समस्त संसार ने 7 दिनों तक देखा और इंद्र ने यानी देवताओं के राजा ने अपनी समस्त देव शक्तियों का पूरा जोर लगा के देख लिया। एक बार क्या हुआ कि जब देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ, देवता विजयी हुए, तो देवताओं ने उत्सव मनाया। जब उत्सव मना तो बाहर भगवान शिव आके खड़े हो गए यक्ष के रूप में। तो द्वारपाल ने रोका, अंदर देवताओं की सभा चल रही है। भगवान शिव ने कहा कि मैं अंदर जाना चाहता हूं, आप जाके सूचना दो। तो इंद्र ने कहा कि अग्नि से के जरा जाके देखो कौन है। भगवान शिव ने पूछा उत्सव क्यों मना रहे हो? बोले हम विजयी हुए इसलिए। ये यक्ष के रूप में थे, वो पहचान नहीं पाया कि महादेव है। कौन जीता है? बोले हम जीते। बोले आप जीते हो? आप में इतनी ताकत है कि आप जीत जाओगे? बोले हाँ। क्या ताकत है आप में? बोले मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूं। भगवान ने एक डंडी फेंकी, एक छोटी सी लकड़ी, और कहा जरा इसे जला के दिखाओ। तो अग्नि ने कहा लकड़ी जलाने में क्या है? उसने एक फूंक मारी और बहुतेरी अग्नि उसने फेंकी, लेकिन वो लकड़ी तो जली नहीं। महादेव की लीला। अग्नि चला गया, वायु आया, वायु ने उत लगा ली, फिर जल आया, उसने तब उस यक्ष रूपी महादेव भगवान की कृपा होती है तो जीते, भगवान होती है और हाथ में हमें अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारा। इंद्र की स्तुति कर ने भगवान का अभिषेक किया और सारे ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से देखा कि इंद्र भगवान की स्तुति करने आए। बड़ी हो जब भगवान ने गोवर्धन तब दोनों को भरोसा हुआ तो साक्षात परमात्मा है, इंद्र की स्तुति कर रहा। सारे भक्तों उठाने के लिए, इसलिए हमने अनुष्ठान करने के लिए इस भूमि को चुना कि गोवर्धन के गिरधारी के सानिध्य में, क्योंकि मीरा जी कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये अनन्य भक्ति है। तो वही गिरधर गोपाल हम सबके हैं और उन्हीं गिरधर गोपाल की गिरधारी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अनुष्ठान को। तो ये जो अब इसमें देखिए श्रावण का महीना, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी सावन के महीने में और मृत्यु भी सावन के महीने में। अब जो श्रावण कृष्ण तृतीया भी तो निकल चुकी है, लेकिन एक फायदा ये है कि अभी अधिक मास होगा, इसमें श्रावण कृष्ण तृतीया भी आएगी, जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ, और जिस दिन उनका जन्म हुआ श्रावण शुक्ला सप्तमी वो भी आने वाली है। तो ये सौभाग्य है कि गोस्वामी जी के इस पावन उसमें हम उनका भी मनाएंगे उत्सव। वैसे सामान्यतः कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। तो मृत्यु की तिथि पहले आती थी हमेशा और जन्म की तिथि उनकी बाद में आती थी। लेकिन इस बार अधिक मास में अवसर मिलेगा कि जन्म तिथि पहले आएगी और मृत्यु की तिथि बाद में आएगी। तो 12 महीने में जितना भी त्योहार आते हैं वो सब इस महीने में मनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए चौथ है, कोई करवा चौथ मनाता है या कोई कुछ भी है,
प्रत्येक 12 महीने में जितने भी आप त्योहार मनाते हैं, इस महीने, इस अधिक मास की उस तिथि को आप उन त्योहारों को रिपीट कर सकते हैं, मना सकते हैं, ऐसी इसकी मान्यता है। अब आप बताइए, आप गोवर्धन पूजा किस दिन मनाते हैं? क्यों पूनम बहन जी, गोवर्धन पूजा कौन सी तिथि को मनाते हैं? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। और आज क्या है? आज भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अरे भैया, आज ही के दिन तो भगवान गिरिराज जी का पूजन कराने लाए थे नंद बाबा को और सब ब्रजवासियों को। इसलिए आज आप पहले दिन आ गए, भले मीडिया ने कितना भी डराया, मीडिया को भी पता नहीं क्या हो गया है। मैं समाचार देखता हूं, अरे दिल्ली डूब गई, दिल्ली डूब गई। अरे दिल्ली कहाँ डूब गई भाई? यमुना जी बेचारी अपने किनारों तक आई, ये देखने आई कि भाई मेरा किनारे तक सब सुरक्षित है कि नहीं है। अब जब तुम यमुना जी में घुस के मकान बना लिए तो फिर मकान में तो पानी भरेगा। यमुना जी कोई ऊपर तो नहीं गई। यमुना जी ना रामलीला मैदान में गई, ना कनॉट प्लेस में गई है, ना संसद पर गई। यमुना जी तो बस लाल किले की दीवार तक आई। ऐसी मथुरा में, वृंदावन में जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां बना ली, जो लोग यमुना जी के खादर में बस गए, हालांकि खादर में मकान बनाना मना है सरकार की ओर से, लेकिन अब सरकार के तो दोनों डिपार्टमेंट चलते हैं। जैसे मदिरा के लिए मद्य निषेध भी चलता है और आबकारी भी चलता है। दुकानें भी सरकार ही देती है, ठेके भी सरकार देती है, और एक और ये मना भी करती है कि भाई ना पियो। तो सरकार तो दोनों काम करती है। तो जो लोग यमुना जी में ही घुस गए, वहां यमुना जी का पानी आया। तो इसी तरह आज ये पवित्र दिन, आप इतने दुष्प्रचार के बाद भी आ गए यहाँ। हालांकि मीडिया ने पूरा हल्ला मचाया है, जैसे पूरी मथुरा डूब गई हो, जैसे पूरा हरिद्वार डूब गया हो, जैसे पूरी दिल्ली डूब गई हो। कुछ नहीं है। लेकिन आज आप आए तो कितने अच्छे दिन आए आप जानते हैं? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिस दिन भगवान सभी ब्रजवासी भक्तों को लेकर गोवर्धन पूजा करने आए थे। और आज ही के दिन सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन का चमत्कार देखा था। जितना खिलाया गिरिराज जी को, उससे 10 गुना गिरिराज जी ने वापस कर दिया। तो गिरिराज जी की तो ऐसी महिमा है कि जितना आप देते हैं उसका 10 गुना करके वो वापस करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग एक बार गिरिराज गुणगान कर लें। तो जरा अपनी जगह खड़े होकर एक भजन गिरिराज जी का गा लें, तो थोड़ी सी जो आपको बैठे बैठे स्थिरता हो गई है वो भी दूर हो जाएगी। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनुआ, बड़ा सुंदर भजन है, हम लोग अपनी कथाओं में गाते हैं। आपको आवाज तो ठीक से आ रही है? कोई सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत है? गूंज जाते भैया, गूंज थोड़ी कम कर दो। कहाँ गए ऑपरेटर साहब? आप कर लेंगे ना? मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो परिक्रमा को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो परिक्रमा को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी नाय माने मेरो मनवा।
स्नान करने आते हैं। अष्टमी का बड़ा सरोवर माना गया है राधा कुंड, और ये जो पर्वत है माना गया है। अभी से नहीं, भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले आए, लेकिन जब से सृष्टि बनी है तब से, क्योंकि मथुरा की महिमा तो तभी से। मथुरा तो भारत की सप्त मोक्षदायक पुरियों में से, यानी आपको मैं बता दूं कि 197 करोड़ वर्ष पहले, आप कल्पना करिए, भगवान कृष्ण आए हैं 5000 साल पहले, और सृष्टि कब शुरू हुई? 197 करोड़ वर्ष पहले। ये वाला जो मनवंतर है, जो भी पंडित जी संकल्प में बोल रहे थे ना, ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे, यानी ब्रह्मा के एक दिन को कल्प बोलते हैं। तो ब्रह्मा का जो ये वाला दिन है वो 197 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ, और उसमें ध्रुव जी तप करने आए। और ध्रुव जी तप करने कहाँ आए? मथुरा। नारद जी ने ध्रुव जी को तप करने के लिए अयोध्या से मथुरा भेजा और कहा, गच्छ तात भद्रम ते यमुनाया स तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरी। उस पुण्य मधुबन में जाओ ध्रुव, यमुना जी के किनारे, जहां परमात्मा की कृपा 24 घंटे बरस रही है। और आप देखिए, ध्रुव जी को 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई थी। आप अभी यहाँ रुके हैं तो मथुरा अगर आप आएंगे बीच में तो आप ध्रुव टीला देख सकते हैं, जहां ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई। तो ये जो भूमि है, जो ब्रज है, जो मथुरा नगरी है, उसका ये जो मधुबन है चारों ओर, ये तो करोड़ों वर्ष पुराना है। इसलिए भगवान का ये रूप जो है गिरिराज जी का, ये साक्षात नारायण का रूप है। और नारायण का ये महीना है हरिहर, भगवान शिव और भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु सोई हुई मुद्रा में, अभी देखिए, इसलिए मैंने जानबूझकर उनकी ये वाली फोटो लगवाई, क्योंकि ये उनके सोने का टाइम है ना, 4 महीने सो रहे हैं। लेकिन वो चिंता मत करिए, वो सोते हुए भी आपके लिए अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और जिन्हें पीर सब घरन की, तो जय जय श्री रघुवीर। अब ये देवताओं के सोने का समय, ये महादेव के जागने का समय, वो जाग रहे हैं। तो भगवान विष्णु का ये जो साक्षात साकार, इतनी बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति कहीं देखी आपने? बताओ, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मूर्ति है कहीं? 7 कोस की, ये जो गिरिराज जी का रूप है, ये साक्षात भगवान विष्णु का रूप। इसलिए इस पूरे रूप की परिक्रमा की जाती है, इसलिए 7 कोस की परिक्रमा करने का विधान है। तो इनकी कृपा के पाने के लिए ही कथा के माध्यम से, क्योंकि कथा में हमारा ध्यान बिल्कुल उन्हीं की लीलाओं में, जब वो राम जी बनकर आए तो भी, जब वो कृष्ण जी बनकर आए तो भी, जब वो बारह बनकर आए, नरसिंह बनकर आए, बामन बन के आए, जो भी उनके अवतार हुए, उन समस्त शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और उनकी लीलाओं में अपने मन को लगाने के लिए ये कथा का अनुष्ठान है, ये जप है, ये पाठ है, यज्ञ है, जो भी है। आज पहला दिन है, संकल्प के बाद देवताओं की कृपा मांगी जाती है। तो मानस के मंगलाचरण में 9 तत्वों की कृपा गोस्वामी जी ने मांगी है। पहले श्लोक में गणेश जी और सरस्वती जी की कृपा मांगी है, वंदे वाणी विनायकौ, और उनसे क्या कहा? मंगला नाम च कर्तारौ। आज मंगलवार है, और मानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाई कौन सी है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबसे प्रसिद्ध चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी। तो मेरी वाणी का एक एक शब्द मंगल करने वाला हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। इसलिए सबसे पहले सरस्वती को बुलाया। वैसे भी किसी भी अनुष्ठान में, खासकर कथा के अनुष्ठान में, मानस में लिखा है, कथा हेतु विधि भवन बिहाई,
सुमिरत शारदा आवत धाई। अब वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, जो जियोलॉजी के वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ के जो, तो पूरे जगत का मंगल करने के लिए व्यास जी ने जिन शास्त्रों की रचना की, वेदों के जो 4 विभाग किए, वो वहीं बैठकर किए। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे सरस्वती मैया, हमारी वाणी के द्वारा सबका मंगल हो। और हमारी बुद्धि कैसी बने? बोले हंस जैसी बने, क्योंकि सरस्वती का वाहन कौन है? हंस है। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। इसलिए हमारे देश के बड़े संतों को परमहंस कहा जाता है। और रामचरितमानस में मथुरा और गोवर्धन के बीच, मथुरा और भरतपुर के बीच में ये तीर्थ है गोवर्धन। इसके इधर जाएंगे दक्षिण में, पश्चिम में तो भरतपुर है। तो शत्रुघ्न जी की राजधानी मथुरा है। यू नो, भगवान कृष्ण तो द्वापर के एंड में आए, लेकिन त्रेता के बिल्कुल मध्य मथुरा का साम्राज्य दिया। तो शत्रुघ्न जी जब यहां राज करते होंगे तो कभी राम जी आते होंगे कि नहीं मिलने? अरे जब भी राम जी को जाना होता होगा अयोध्या से हरिद्वार की ओर, तो कहां हो गए? यहीं होकर तो जाते होंगे। तो फिर भरत जी भरतपुर में रुकते होंगे, और दोनों के बीच में गोवर्धन है। भरत जी भगवान को रामचरितमानस में सबसे प्रिय है, और इसलिए भरत जी को भगवान राम ने मानस का हंस कहा है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम भरत जी को ही प्रणाम कर लें, तो उस बहाने हंस को भी प्रणाम हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही। जग जप राम राम जप जेही। भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत हंस रविवंश तड़ागा। जन्म कीन गुण दोष विभागा। जन दोष विभागा। पूरी दुनिया राम नाम जपती है और हैं, इसलिए गोस्वामी जी राम जी से भी पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अगर भरत जी ना होते, अगर भरत चरित्र ना होता, तो मेरे जैसे पापी आदमी का मन राम जी के चरणों में ना लगता। इसलिए राम जी ने भरत जी को मानस का हंस कहा। भरत मेरे रघुवंश का हंस है। तो के माध्यम से एक बात सब लोग समझ लें कि डिग्रियों से व्यक्ति हंस नहीं बन सकता। अब कबीर के पास कौन सी डिग्री थी? कबीर के पास तो कोई डिग्री नहीं थी। कपड़ा बुनने वाले कबीर तो अनपढ़ थे, लेकिन उनको दुनिया ने परमहंस माना। उन्होंने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। और 2.5 परमात्मा के प्रति जिसका प्रेम हो गया। और भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम मूर्ति पुरति तनु आई। अगर राम जी के प्रेम की कोई मूर्ति बनेगी तो भरत जी। भाई प्रेम किसे कहते हैं? आज पहला दिन है, और ये चूंकि गोवर्धन भगवान के प्रेम का धाम है, चूंकि वृंदावन का केंद्र है ये। वृंदावन, परासौली, चंद्र सरोवर, ये प्रेम का धाम है। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का उनके सुख में सुखी हूं। इसलिए भरत जी वो जीवन जीते हैं जो राम जी को सुख दे, जिसमें राम जी सुखी हो। वो ये नहीं कहते कि मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। वो कहते नहीं, जिसमें मेरे प्रभु को सुख मिले मैं वो करूंगा।
इसलिए वो राम राज्य खड़ा करते हैं। इसलिए 14 वर्ष राम जी वन में रहते हैं और भरत जी अयोध्या में राम राज्य खड़ा करते हैं। ये प्रेम है। हम लोग जब अपने देश को प्रेम करते हैं तो फिर उसके लिए, घर को प्रेम करते हैं तो घर के लिए त्याग करते हैं। तो भरत जी प्रेम की मूर्ति है। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम के वश में है। राम को प्यारा कौन है? भगवान को सबसे प्यारा कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो सबसे पहले सरस्वती माँ को प्रणाम किया। उनके कारण हमारी बुद्धि हंस जैसी बने। हंस का मतलब है परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े। इसलिए भरत जी को भगवान ने हंस कहा है। इसका हम विस्तार से विवेचन आगे करेंगे। आज केवल आपको ध्यान दिलाने के लिए कि अपनी बुद्धि को हंस जैसा होना चाहिए। और हंस कैसा होता है? तो वो श्री भरत जी का चरित्र है, जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इसलिए हमारे देश के बड़े संतों को परमहंस कहते हैं। तो ध्यान में आ गई होगी आपके बात की, जानने से व्यक्ति हंस नहीं बनता, बल्कि जीने से व्यक्ति हंस बनता है। हम उनको कैसे जीते हैं, अपने जीवन में कैसे जीते हैं। फिर गणेश जी को प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी बुद्धि के देवता है। हमारी बुद्धि भी मंगलमयी हो, इसलिए गणेश जी की मूर्ति को मंगल मूर्ति बोलते हैं। मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा। सिद्धि विनायक में मुंबई में सबसे ज्यादा भीड़ मंगलवार को ही होती है। हालांकि हमारे यहाँ यूपी में बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है, लेकिन मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले मंगलवार को मानते हैं। तो जगत का मंगल दो ही चीजों से होता है, बुद्धि से और वाणी से। देखिए, विचार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब मान लीजिए धर्म के नाम पर लोगों ने करोड़ों लोगों का कत्ल कर दिया, बुद्धि से ही तो कर दिया, विचार से। विचार अगर गलत हो गया तो उसने हिंसा फैला दी, और विचार अगर अच्छा हो गया तो वेद ने कहा अहिंसा परमो धर्मः, उसने अहिंसा को बढ़ा दिया। विचार गलत हो गया तो हिटलर ने करोड़ों यहूदियों को मार दिया, अंग्रेजों ने करोड़ों काले लोगों को मार दिया। सब विचार का खेल है। तो बुद्धि मंगलमयी हो, वाणी मंगलमयी हो, इसके लिए थोड़ा गणेश जी सिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन भी हो। भले ही बाहर कितना भी शोर मचता रहे, खटर पटर होती रहे, है? तो भी अपनी बुद्धि को कंसंट्रेट रखना। हाँ, थोड़ा निवेदन कर लेंगे हाथ जोड़ के। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही हो। तो गणेश जी और सरस्वती माँ को पहले श्लोक में प्रणाम किया। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती विद्या की देवी हैं। इसलिए बंधुओं, दोनों का आशीर्वाद हमको चाहिए। और गणेश जी की विशेषता है कि कान बहुत बड़े हैं, मुंह सूंड के पीछे छुपा रहता है। गणेश जी कह रहे हैं भैया कम बोलना, ज्यादा सुनना, अधिक सुनना। तो ये कथा का जो अनुष्ठान है, ये श्रवण का अनुष्ठान है और श्रावण का महीना है। देखिए ध्यान से सुनिए, कौन सा महीना है? श्रावण। श्रावण शब्द किससे बना है? श्रवण नक्षत्र से। श्रवण माने सुनना, ये कानों को श्रवण कहा जाता है। और आपको पढ़ी हुई बात इतनी ध्यान नहीं रहेगी, सुनी हुई बात ध्यान रहेगी। इसलिए ज्ञान को भी श्रुति कहा जाता है। ये किताबें तो बाद में आई, लेखन वेखन तो बाद में शुरू हुआ। पहले तो ज्ञान श्रुति के रूप में था, सुनने के रूप में। गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये हमारा श्रवण ठीक रहे, उसके लिए आइए एक बार गणेश जी की जय जयकार कर लें और हमारे
अनुष्ठान में आदरणीय रविकांत जी भाई सब पधारे हैं मथुरा से। उत्तर प्रदेश में जब प्रथम सरकार बनी कल्याण सिंह जी की तो उसमें आप कैबिनेट मंत्री थे, बेसिक शिक्षा विभाग आपके पास था। बहुत बहुत भाई साहब को बधाई है। और मथुरा से आप अनुष्ठान में पधारे हैं। तो आइए जरा गणेश जी को प्रणाम करने के लिए हम लोग ताली बजाकर जरा गणेश जी का गुणगान करें। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे। आप ध्यान करिए गणेश जी का और गाते जाइए। भजन सब आपको याद ही है, लेकिन गणेश जी का ध्यान जरा भाव से करिए यहाँ गोवर्धन के पवित्र धाम में, और हमारी बुद्धि पर पूरी कृपा हो इस नाते। भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, हे पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। अब दो स्तुतियां हम लोग गाएंगे। एक गोस्वामी तुलसीदास जी की 4 पंक्तियां हैं गणेश जी के लिए, एक गोस्वामी सूरदास जी की पंक्तियां हैं। सूरदास जी की तो आप सबको याद है, घर घर में आरती होती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूरदास जी की लिखी हुई है। सूरदास जी यहीं रौनकता के थे, मथुरा आगरा रोड पर रौनकता पड़ता है, और यहीं पर वो रहे 125 वर्ष। अभी जो मैंने आपको बताया चंद्र सरोवर यहीं पास में, वहीं सूरदास जी की समाधि है। 125 वर्ष तक सूरदास जी जिए, यहीं पर रहे। प्रतिदिन जतिपुरा में श्रीनाथ जी के दर्शन करना, उनको भजन सुनाना। तो उनको हम प्रणाम करके आएंगे एक दिन। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी की 4 पंक्तियां मेरे साथ जरा, जो गणेश जी के लिए उन्होंने गाई हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, चक्रेश्वर है पिता तुम्हारे, चक्रेश्वर है पिता तुम्हारे, और पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, हे पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। जय हो।
जय हो। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। अब देखिए, ठाकुर जी की 4 परिक्रमाओं का महत्व होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, चूंकि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो गणेश जी की स्तुति भी 4 चौपाइयों से की है, क्योंकि गणेश जी को 4 का अंक प्रिय है। कौन सा त्योहार मनाते हैं हम गणेश जी का? गणेश चौथ। गणेश चौथ माने चतुर्थी को ही उनका जन्मदिन है, इसलिए उनका मूलांक 4 है। तो 4 चौपाइयों से ही गणेश जी को प्रणाम किया गया है। इसलिए 2 चौपाई हमने गा ली, 2 और हैं, जरा गा दीजिए। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो जो तुलसीदास जी ने मांगा, बसहि राम सिय मानस मोरे, वही सूरदास जी ने मांगा। पूरी आरती गा के अंत में उन्होंने कहा कि अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गणेश जी ने कहा भैया सबके लिए मांग रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे? तब सूरदास जी ने कहा सूर श्याम शरण पाए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण पाए सुफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी में और भगवान कृष्ण में एक समानता ये है कि गणेश जी का जन्म भी बुधवार का है और भगवान कृष्ण का जन्म भी बुधवार का है। उनका अंक 4 है तो उनका अंक 8 है, 4 दूनी 8, उसमें भी समानता दोनों में है। तो गणेश जी से भगवान कृष्ण की शरण मांगी सूरदास जी ने, जो कि उनको प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मांगा वो भी उनको प्राप्त हुआ। हम लोग भी मांग रहे हैं गणेश जी से, तो हमको भी प्राप्त होगा जो भी आपकी मनोकामना होगी। तो सबसे पहले जो पूजन होता है उसमें गौरी गणेश का ही पूजन होता है। गौरी के रूप में त्र्यंबकम यजामहे, तीनों हमारी जो अम्बा हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, तीनों की कृपा बरसे, अर्थात भौतिक समृद्धि भी हो, ज्ञान और अध्यात्म की भी वृद्धि हो, शक्ति भी हमारे अंदर भरपूर हो, तीनों का आह्वान करते हुए और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसे, उसके लिए अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि संकल्प में ही आपने सुना कि इस अनुष्ठान का जो उद्देश्य है वो भारत को विश्वगुरु बनाना, और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पुनः आए, पुनः वो देश के प्रधानमंत्री बने और भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए ये पूरा अनुष्ठान है 1 महीने का। और इस अनुष्ठान की संकल्प सिद्धि भगवान कृपा करें, उसके लिए पहले दिन उसकी थोड़ी सी भूमिका रखते हुए
और गणेश जी और माँ को प्रणाम हम सब लोग। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, यमुना मैया की जय हो, भारतवर्ष अखंड हो, भारतवर्ष अखंड हो, बोलो गिरिराज धरण भगवान। संतन को सर्वस सार अंश संबत सब ही की, हे आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, आग भुषुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कलिमल हरणि विषयस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, हे आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्रीपरमात्माभिवन्दनं देव्यै प्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जजनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री जानकी प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गोस्वामी तुलसीदासः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके फूल चढ़ाते जाएं और फिर दाहिने हाथ की ओर घूम जाएंगे। एक बार दाहिने हाथ की ओर तो आपकी एक परिक्रमा हो जाएगी। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। और यहाँ से प्रसाद लेते जाएंगे और फिर अपने आसन पर बैठते जाएंगे। 5 मिनट हम लोग बैठेंगे साथ। आइए विजय जी, दे दो। आप इनके नीचे
जन्माष्टमी के पहले आइए। जी केला तोड़ दीजिए, केला तोड़ दीजिए।